सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि 498A और 304B के मामले में है। ये जो जजमेंट है 21 अक्टूबर 2024 का है, जो कि एकदम लेटेस्ट है। और इस जजमेंट का जो नाम है यशोदीप बिसनराव बड़ोडके बनाम महाराष्ट्र सरकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, जिसमें इस व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत आरोपी से बरी कर दिया गया। इस केस का जो फैसला है वो 21 अक्टूबर 2024 को आया, जो कि घरेलू हिंसा के आरोपों से भी जुड़ा हुआ है। आइए जानते इसे विस्तार से, क्या था मामला और कैसे कोर्ट ने इसे देखा। पहले जानते हैं कि मामले का संक्षेप विवरण। यह जो मामला है 2011 में महाराष्ट्र राज्य से जुड़ा हुआ है, जहां मृतका जो रेणुका की शादी इस व्यक्ति यानी कि राजेश जगन करोते से 2008 में हुई थी। रेणुका के पिता ने आरोप लगाया कि राजेश और उनके परिवार वालों ने दहेज की मांग की और रेणुका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। 16 अप्रैल 2011 को जो पीड़िता की मौत हो गई, जिसके बाद रेणुका के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में यशोदीप, जो कि आरोपी संख्या 3 थे, को दोषी ठहराया गया क्योंकि वे राजेश की बहन के पति थे। सेशन कोर्ट ने उन्हें धारा 498A यानी कि महिलाओं के साथ क्रूरता के तहत दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट में अपील। यशोदीप ने इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने केवल उसकी सजा को घटाकर जितनी जेल की सजा है वो पहले ही काट चुके थे और उतना ही कर दिया। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यशोदीप का कहना है कि उनका इस मामले में कोई भी सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि उनकी जो शादी है वो अक्टूबर 2010 में हुई थी और रेणुका की मौत 2011 में हुई थी। वे यह साबित करने में कोशिश कर रहे थे कि उनका इस परिवार से कोई भी पुराना संबंध नहीं था और उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है। कोर्ट का क्या फैसला, आइए वो जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर गहराई से विचार किया और पाया कि जो यशोदीप के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं था और उन्हें केवल इसलिए फंसाया गया क्योंकि वे आरोपी के परिवार से संबंधित थे। कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में अत्यधिक आरोप लगाए जाते हैं जो कि सच्चाई से परे होते हैं। कोर्ट ने कहा कि धारा 498A के तहत किसी को दोषी ठहराने के लिए जो आवश्यक है कि उसके खिलाफ स्पष्ट सबूत हो, जो कि इस मामले में नहीं पाया गया। इसलिए कोर्ट ने यशोदीप को सभी आरोपी से बरी कर दिया। जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको जानते हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए, जो कि धारा 498A का दुरुपयोग, जो कि पहला पॉइंट था, जिसमें कोर्ट ने यह पाया कि कई बार 498 का दुरुपयोग करके लोगों को फंसाया जाता है। यह एक संवेदनशील कानून है जिसका उपयोग सही तरीके से किया जाना चाहिए। जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था वो ये था कि विशिष्ट सबूतों की आवश्यकता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी अपराध में दोषी ठहराने के लिए ठोस और स्पष्ट सबूत होने चाहिए। यशोदीप के मामले में ऐसा कोई भी सबूत नहीं था। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला, सुप्रीम कोर्ट ने यशोदीप को निर्दोष मानते हुए उन्हें बरी कर दिया और यह मामला यह भी दिखाता है कि न्यायिक प्रक्रिया कितनी गहन हो सकती है और यह सुनिश्चित करती है कि बिना पुख्ता सबूत की किसी को सजा न दी जाए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोग में लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का जरूर दबाएं, ताकि हमारे अगले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। साथ ही साथ इसका जो केस टाइटल है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसका जो जजमेंट है आपको पता ही है, इसका जो केस टाइटल है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।